रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करने के लिए हम ये तमाम स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांतों को लेते हैं। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स भी कहते हैं, इसी को हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये समझ लें, आपको शायद ना मिले मौका। एक को हम कहते हैं ग्राफिक मेजर्स और दूसरे होते हैं मोमेंट मेजर्स। ग्राफिक और मोमेंट मेजर्स। तो ग्राफिक मोमेंट्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम ग्राफ से लेते हैं। ये सारे जो डाटा थे, उन डाटा को हम ग्राफ पर लेंगे और ग्राफ से प्लॉट करेंगे, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्राफिक पैरामीटर। और एक वो तरीका होता है जिसमें हर एक पैरामीटर को निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है। ये जो टेबल हमारी थी, इस टेबल में अगले कॉलम में उसका फार्मूला है, तो हर एक में हम वहीं उसको कन्वर्ट करते जाएंगे फार्मूला लगा के, मैथमेटिकल फार्मूला से। उनको हम कहते हैं मोमेंट मेजर्स, ठीक है ना। तो हम इसको ज़्यादा अप्लाई करते हैं ग्राफिक पैरामीटर। तो उनको आना चाहिए ग्राफिक पैरामीटर्स क्या होते हैं और मोमेंट क्या होते हैं। तो मोमेंट मेजर्स क्या हैं, मैथमेटिकल फार्मूले से हम कंप्यूट करते हैं। इसी टेबल में अगला एक और हम जोड़ देते हैं तो वो हर चीज़ निकलती आती। और एक होता है हम सारे डाटा को हम ग्राफ पर लेते हैं और ग्राफ से फिर निकालते हैं, वो ग्राफिक तरीका है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स मैं ये दे रहा हूँ ग्राफिक वाले। कौन कौन से हैं, एक तो है मीन साइज निकालना, इसको हम इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। दूसरा है मीडियन, MD5, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम कहते हैं सिग्मा 5, इसी को हम सॉर्टिंग भी कहते हैं। तो 1 2 3 स्क्यूनेस SKI और चौथा कर्टोसिस। ये 4 पैरामीटर होते हैं, 1 2 3 4 मेन, राइट। इसी को यदि हम मोमेंट की भाषा में कहते तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट मोमेंट, इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट, इसको कहते हैं थर्ड मोमेंट, इसको हम कहते हैं फोर्थ मोमेंट। यदि हम मैथमेटिकल फार्मूला से निकाल रहे होते, हम पूछते बताइए फोर्थ मोमेंट क्या है, तो फोर्थ मोमेंट का मतलब है जो मतलब कर्टोसिस का है, थर्ड मोमेंट का मतलब स्क्यूनेस, सेकंड मोमेंट का मतलब सॉर्टिंग, और फर्स्ट मोमेंट का मतलब मीन साइज, राइट। बाकी जो मीडियन और मोड हैं ये एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ते हैं उसके लिए हैं। तो मेन ये जो 4 चीज़ें हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, राइट। स्टैटिस्टिकल मेजर्स हम कौन से निकाल रहे हैं, ग्राफिक। और ग्राफिक में भी कई तरीके के लोग हैं, हम फॉलो कर रहे हैं फोक एंड वार्ड को। फोक एंड वार्ड का फार्मूले से यही ज़्यादा प्रचलित है। बाकी कई हैं, ऑटो के हैं, इनमैन के हैं, सबके अलग अलग हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है फोक एंड वार्ड का ग्राफिक मेजर्स। फोक एंड वार्ड आदमी हैं जिन्होंने ये सब रायता फैलाया, ठीक है ना। और भी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फैलाया, तीसरा भी है उसने अपने हिसाब से फैलाया। तो हम एक को ही फॉलो करते हैं, वो याद रखें, फोक एंड वार्ड, राइट। तो मीन साइज पहले मैं वो बता दूं, ये डाटा लेंगे कहाँ से, ये आपने कहीं नोट किया, मैं मिटा दूं? तो चलिए पहले ये ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैं पहले ले लेता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, काय का डाटा है वो, डाटा ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये सीख लेते हैं इसका मतलब है कि आप जानते हैं। तो जो लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन शब्द यूज़ करते हैं वो ये बेहतर शब्द है, इसका मतलब आप मैकेनिकल एनालिसिस जानते हैं। तो यदि हम मैकेनिकल एनालिसिस को डिफाइन करें तो मैकेनिकल एनालिसिस इज दी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज का वितरण क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो ठीक है ना। तो ये एक बेटर टर्म है, जो जानकार लोग होंगे वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो मैकेनिकल एनालिसिस इज टू नो द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मैकेनिकल एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सरल परिभाषा, कोई किताबी परिभाषा नहीं है, राइट। तो एक तो है तरीका बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बना के हम दर्शा सकते हैं। मिटा दूं। हिस्टोग्राम में वही एक्स वाई एक्सिस जो है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो हमारे पास में वेट परसेंटेज है टेबल में, और दूसरा साइज। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक साइज और एक वेट परसेंटेज। तो हम इस एक्सिस पर लेते हैं साइज इन फाई, आप चाहें तो मिलीमीटर में ले सकते हैं। साइज इन फाई हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। और यहाँ लेते हैं हम वेट परसेंटेज, इसी को हम एफ भी कहते हैं। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में कितना है, जो भी है, अगर 1, 5, 20, 25, 30, इसका आप इक्वल डिवीजन कर लें, जैसे हमारा ग्राफ पेपर नहीं आते हैं, ग्राफ पेपर वाले। और जो हमारे जो सबसे ऊपर वाली चलनी जो थी वो क्या थी, देखना, जीरो थी, मतलब जीरो थी ना, जीरो थी। तो हम जीरो सबसे ऊपर वाली को हम लेंगे यहाँ, ये जीरो, और फिर ये हो जाएगा +1, +2, +3, +4, +5, राइट। ये हमारी सुविधा के आधार पर है। अगर हमारा वो -1 पे हो रहा है तो हम यहाँ -1 से शुरू करेंगे, फिर -1 के बाद में फिर 0 आएगा, फिर प्लस आएगा। अगर हमारा तो जो कोर्स साइज़ है, जो बड़ा साइज़ है, उसको हमेशा हम लेफ़्ट साइड में लेते हैं, और फाइन को हमेशा राइट साइड में लेते हैं। अगर हमारी सी -2 से शुरू हो रही है तो हम यहाँ लेंगे -2, फिर -1, फिर 0 यहाँ आएगा, फिर +1, +2, +3। आगे समझें साइज़ को दर्शाने का, क्योंकि हमारा सारा काम एक फाई इंटरवल पर है, तो ये आसान हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ये होता 1, फिर 1.15, फिर 1.85, वो इनकन्वीनियंट होता। हम एक फाई इंटरवल पर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ले लिया साइज इन फाई। तो जो सबसे ऊपर वाली चलनी है, और ये चूँकि इक्वल डिवीजन है, जो ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर होता ना, उस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ हम उसमें इक्वल डिवीजन पर हमने यहाँ ले लिया। फर्ज करिए ये कितना था, हमारा 14% था, तो ये फर्ज करिए यहाँ 14% है, ये बार बना दिया। ये 62% वाला था, ये बार बना दिया, ये ऐसा बार बन गया, ये ऐसा बन गया, ये हो सकता है ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये तो बना ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो ये जो तरीका है प्रदर्शन का, ये आसान इसलिए है कि हमको एट ए ग्लांस कंपैरेटिव साइज मिल जाता है। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप हम बता सकते हैं, अरे अच्छा ये वाला है जो सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा ये परसेंटेज है ना। तो इस तरीके को, डाटा को प्रदर्शित करने के इस तरीके को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। इसी को हम कहते हैं बार डायग्राम, हिस्टोग्राम या बार डायग्राम, जिसमें खड़े खड़े बार बना देते हैं। तो ये डाटा को पहले को हमको दर्शाना है, व्यक्त करने का। अभी तो वो आंकड़ों के रूप में था, अब हमने उसको किस में ले लिया, पिक्टोरियल फॉर्म में। क्या कहते हैं उसको, पिक्टोरियल, पिक्चर के फॉर्म में ले लिया। तो उसमें से एक पिक्चर है हिस्टोग्राम बना के। तो हिस्टोग्राम में हमको आंकड़ों से मतलब नहीं है, हमको यहाँ समझ में आ जाता है कि कौन से सेडिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, कौन से कम है, कौन उससे कम है, कौन उससे ज़्यादा है। तो ये कंपैरेटिव चार्ट मिल जाता है, इसी को हम कहते हैं हिस्टोग्राम तरीका, राइट। दूसरा तरीका है हम उसको सिंपल फ्रिक्वेंसी से दर्शाना। तो यहाँ हमने ले लिया वही एफ मतलब वेट परसेंटेज, और यहाँ ले लिया हमने साइज इन फाई। तो जो पहला था वो उसका पॉइंट ये आया, फिर ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया, ऐसे पॉइंट आएंगे ना। हमने इनको जोड़ दिया तो ये जो बन गया, ये बन गया सिंपल फ्रिक्वेंसी कर्व।
क्या है ये? सिंपल फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दूसरा तरीका है। ये डाटा को दर्शाने का दूसरा तरीका है कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी कर्व बना लें। कर्व जिसमें फ्रीक्वेंसी दिखाई गई, और फ्रीक्वेंसी किसकी ले रहे हैं हम? वेट परसेंटेज की। तो ये कहलाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी कर्व। या ये हो सकता है कि हम ऐसे ना बना के हम इनके मिड पॉइंट ले लें, बार के मिड पॉइंट ले लें और उनको जोड़ दें तो भी वैसी कर्व बनेगी। बात एक ही, राइट? ओके। तीसरा तरीका है बाय क्युमुलेटिव कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। क्युमुलेटिव कर्व इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका हमको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। इसका करना है, मैं बताता हूँ कहाँ करेंगे। फिर वही तरीका है, यहाँ हमने ले लिया, यहाँ ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी और यहाँ ले लिया हमने साइज इन फाई। तो जो ग्राफ पेपर आपके पास में है ना, ये वाला, ये ग्राफ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हमारा था 0 +1 +2 +3 +4। आप देखेंगे 0 का है जो भी है ये, तो चूँकि ये क्युमुलेटिव कर्व है तो देखना ये हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। क्युमुलेटिव कर्व है ना, आपने देखा क्युमुलेटिव परसेंटेज, तो क्युमुलेटिव परसेंटेज तो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये जो कर्व है ये हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की तरह ही है। ये कर्व नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी, राइट? तो इन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया तो ये हमारी बन गई क्युमुलेटिव कर्व। तो उसके लिए स्पेशल ग्राफ पेपर मैंने भेजा था, आपने निकलवाया ना प्रिंट। इस पे करना है हमको, ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, इस पे ही करना है। अब यहाँ समझ लीजिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ होगा एक तो 5%, 5, 16, 25, 50, 75, 84 और 95। ये इंपॉर्टेंट है। 5, 16, 25, 50, 75, 84 और 95। यानी ये बताने के लिए कि जो 5% सेडिमेंट है उनका साइज़ क्या है। तो हम 5% की लाइन को हम हॉरिजेंटली यहाँ करें, टच करें यहाँ कर्व को, और उसको हम वर्टिकली नीचे ले लें तो हम यहाँ साइज़ निकल आएगा। क्योंकि ये क्या था, ये 0 था और ये +1 था। बता सकते हैं ये क्या होगा? 5% सेडिमेंट का साइज़ क्या है। तो हमने 5% की लाइन को हॉरिजेंटली फॉलो किया, जहाँ वो कर्व को टच करती है वहीं हमने वर्टिकल लाइन ले ली। तो बता सकते हैं 5% सेडिमेंट का साइज़ क्या है? 0.1020 ऐसा कुछ आया ना। तो ये हमने वैल्यू कहीं नोट कर ली कि 5% का साइज़ है 0.15 या 0.20, 0. जो भी आ रहा है। ऐसे ही 16% का साइज़ क्या है। तो हमने 16% की लाइन को हमने लिया, जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है उसको वर्टिकली नीचे ले लिया। यहाँ आ जाएगा 1.20 + 1.20। ऐसे ही इन सब के हमने ये डाटा है हमने एक जगह नोट कर ली है, ये हमारे आगे कैलकुलेशन में काम आएंगे। इतना समझ आ गया कि 5% जो सेडिमेंट है उनका साइज़ क्या है। तो 5% की लाइन को हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ वो क्युमुलेटिव कर्व को टच करती है, काटती है, और वर्टिकली नीचे ले रहे, क्योंकि हमको साइज़ तो नीचे निकलना है। आगे समझ? हाँ ना, आगे बढ़ूँ मैं? कुछ पूछना तो पूछें। पहले तो क्युमुलेटिव कर्व प्लॉट होगी, क्युमुलेटिव कर्व पहले प्लॉट करेंगे हम। और चूँकि वो क्युमुलेटिव परसेंटेज के आधार पर है तो पॉइंट ऊपर की तरफ भी बढ़ते हुए आएंगे, है ना। तो ये हमने बना लिया क्युमुलेटिव कर्व की जाएगी 99.90 तक जाएगी, राइट। ओके, अब यहाँ ये समझ लें कि यहाँ हमारा एक पॉइंट आया था मोड, याद है? मोड बीच में देखिए मोड लिखा था ना। तो ये जो हिस्टोग्राम है, इस हिस्टोग्राम में जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट क्लास है, सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट क्लास है, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट क्लास है, सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी क्लास है? क्लास मतलब ग्रेड। तो ये चूँकि एक 5 इंटरवल पर है तो हर एक इंटरवल क्या कहलाएगा? एक ग्रेड, एक क्लास। 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, हर एक क्या है? ये ग्रेड या क्लास ऑफ सेडिमेंट्स, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्लास है वो हमको यहाँ समझ में आ जाती है बार डायग्राम से। उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं मोड। तो मोड इज द मिड पॉइंट इन 5 ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट साइज क्लास।
एक लाइन की परिभाषा है। व्हाट इज मोड? मोड इज द मिड पॉइंट इन फाई और मिलीमीटर ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट साइज क्लास ऑफ सेडिमेंट। क्लियर? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होगा? ये +1 है, ये 0 है, तो ये क्या होगा बताएंगे? 0.5। 0.5 प्लस में 0.5 माइनस का अलग हो जाएगा, तो 0.5 इज दी मोड। हो सकता है मोड हमारा यहाँ आए तो उसका जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा मोड। आगे समझ मोड निकालना। और जिसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन का मतलब जो 50% सेडिमेंट्स हैं उनका साइज, उसको हम कहते हैं मीडियन। तो मोड और मीडियन तो हम यहाँ सीधे सीधे निकाल सकते हैं। मोड किससे निकालेंगे हम? हिस्टोग्राम से, राइट? और मीडियन कोमुलेटिव कर्व से। मीडियन मतलब 50%, मीडियन मतलब बीच का। तो 50% जो सेडिमेंट्स हैं उनका साइज इन फाई या मिलीमीटर वो मीडियन कहलाता है ना? अब आप कहेंगे साहब मीडियन क्यों पढ़ना चाहते हैं या मोड क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्या इंडिकेट करते हैं, बताएं। पर्पस ये नहीं है मीडियन क्या है मोड क्या, पर्पस ये है कि मीडियन का मोड का हमारी सेडिमेंटोलॉजी में, सेडिमेंट्री में, मैकेनिकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये मीडियन फर्ज करिए माइनस में आता है, माइनस का मतलब कोर्स साइज बड़े सेडिमेंट, और एक होता है मीडियन का मतलब हमारा आ रहा है 4.5 पर प्लस में, तो 4.5 प्लस का मतलब सिल्ट साइज हो गया, क्ले साइज हो गया, है ना? और 3.5 या 4.5 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वेरी कोर्स सेडिमेंट्स। इसका मतलब है अगर 50% जो आधे सेडिमेंट्स हैं वो अगर माइनस साइज में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो धारा थी, वो जो करंट थी, जो नदी थी, जो विंड थी, कितनी पावरफुल रही होगी, इतने बड़े बड़े सेडिमेंट्स बहा के ले जाए जा सके, या इतनी कमज़ोर रही होगी कि छोटे छोटे सेडिमेंट्स बहा के ले जा सके। तो हमने मीडियन से क्या पता लग रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी किससे पता लगती है? मीडियन से। मीडियन अगर माइनस में है मतलब कोर्स सेडिमेंट्स में और वो बह के जा रहे हैं, वही प्रचुरता में है, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी थी वो बहुत पावरफुल रही होगी, बहुत स्ट्रेंथ रही होगी। ऑलमोस्ट फ्लड की कंडीशंस में ऐसा होता है। अदरवाइज नॉर्मल नदी बहती है या नॉर्मल हवा बहती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही बहेंगे, बड़े नहीं बहेंगे। तो मीडियन का किससे रिलेशन है? स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, राइट? ओके। तो हमने मोड समझ लिया और मीडियन समझ लिया। दो चीज़ समझ आ गई। मीडियन क्या है? 50% सेडिमेंट्स का साइज इन फाई और मिलीमीटर। क्या बताता है? जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है जो सेडिमेंट को बहा के ले जाती है उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है। माइनस साइज में है तो पावरफुल स्ट्रेंथ, और प्लस साइज में है तो वीक स्ट्रेंथ निकलती है। तो मोटे तौर पर हम बता सकते हैं कि वो जो परिवहन माध्यम था वो वीक था, वो मॉडरेट था, या वो वेरी पावरफुल था, स्टॉर्मी था या विंडी था। ठीक है ना? ये सब इस्तेमाल हो जाएंगे। अब बचते हैं मीन साइज। तो मीन साइज को हम MZ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकन वर्ड को फॉलो करते हैं। तो मीन साइज निकालने का तरीका है 516 प्लस 550 प्लस 584। 3 वैल्यू ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मीन है। मीन का मतलब ही औसत है। मीन का मतलब औसत है। तो एक लिया हमने नीचे 16% में, नीचे का मतलब कोर सेडिमेंट्स आ जाएंगे। एक ले लिया हमने बीच में 50%, और एक ले लिया हमने ऊपर साइड में जिसमें फाइन सेडिमेंट्स आएंगे। तो इसमें फाइन भी है, बीच वाले भी हैं और कोर्स वाले भी हैं। तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दिया तो औसत निकल आया। इसी को हम कहते हैं मीन साइज, है ना? फोकेनवार्ड ने 16, 50, 84 कहा है, बाकी ऑटोमैन इनमैन ने 25, 50 और 75 कहा है। भाई 25% का ले लें नीचे, एक 50% का ले लें, एक 75% का ले लें। पर फोकेनवार्ड को हम फॉलो करें, उसने कहा नहीं 25 से बेटर है कि हम 16 लें, एक बीच का 50 लें और 75 हो जाएगा 84 लिया। 84 पे कौन से सेडिमेंट्स आएंगे? फाइन। जितना ऊपर जाएगा तो वो कर्व को ज़्यादा दूर काटेगा ना, तो जितने ज़्यादा दूर काटेगा तो राइट साइड में फाइन सेडिमेंट्स आते हैं, लेफ्ट साइड में कोर्स सेडिमेंट्स आते हैं।
सेम वाले भी हैं, ऑटो ने सेम किया, 25, 50, 75 पे किया है। ये देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो सेडिमेंट्स हैं वो इस बीच में ज़्यादा होते हैं, वेरी फाइन बहुत कम होंगे, वेरी कोर्स कम होंगे, तो उसने इसलिए परसेंटेज उसने ये 16, 50 और 84 का लिया है। आगे समझ में? तो अब यहाँ क्या वैल्यू लिखेंगे हम, बताएंगे क्या वैल्यू लिखेंगे हम? जो हमने कुमुलेटिव कर्व पे निकाली थी ना 5%, 16% की, प्लस है तो प्लस लगा के, माइनस है तो माइनस लगा के, वो वैल्यू लिखेंगे हम और फिर कंप्यूट करेंगे, राइट। दूसरा है सिग्मा फाई, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये निकालने का तरीका है कि 584 माइनस 516 अपॉन 4 प्लस 595 माइनस 55 अपॉन 6.6, ये फार्मूला है। क्या निकाल रहे हैं हम? सिग्मा फाई। सिग्मा फाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या निकालते हैं? सॉर्टिंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? स्प्रेड ऑफ ग्रेन साइज। स्प्रेड यानी फैलाव, ग्रेन साइज का फैलाव, कितना ज़्यादा फैलाव है, कितना फैला है। अगर सेडी में यदि हमारी जो नीचे एक्स एक्सिस थी उसमें +5 भी है और -5 भी है, सॉरी -5 इधर है, +5 इधर है, तुम्हारी तरफ से माइनस इधर है, प्लस इधर है, राइट। तो अगर कोई ग्रेन साइज -5 से प्लस साइज तक है तो मतलब फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ ना, है ना। तो जितना ज़्यादा फैलाव होगा इसका मतलब उसमें बोल्डर से लेके क्ले तक है, बोल्डर है, कॉबल है, पेबल है, ग्रेन्यूल है, कोर्स सैंड है, मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वेरी फाइन क्ले है, इतना फैलाव हुआ ना। तो जितना ज़्यादा फैलाव उतनी सॉर्टिंग कम, यानी बिना छटे हुए सेडिमेंट, और जितना फैलाव कम होगा सॉर्टिंग अच्छी होगी, हाँ ना। किससे पता करते हैं हम? सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग क्या बताती है? ग्रेन साइज के वितरण का फैलाव, ज़्यादा फैलाव सॉर्टिंग पुअर, फैलाव कम सॉर्टिंग गुड, है ना, है ना। तो इस फार्मूला से निकालेंगे। तो इससे हमें जो वैल्यू है मैं बाद में नोट करा दूंगा कि क्या बताती है। अगर ये वैल्यू आती है तो वेरी गुड सॉर्टिंग, पुअर सॉर्टिंग, वेरी गुड। हमें क्या करना है? सॉर्टिंग के लिए एक शब्द बताना है कि वो जो सेडिमेंट्स हैं वो पुअरली सॉर्टेड है, वेरी पुअरली सॉर्टेड है, वेल सॉर्टेड है, वगैरह वगैरह। तो सॉर्टिंग को हमको बताना है। तो सॉर्टिंग के लिए 5-7 जो शब्द हैं, क्या कर रहे हैं हम? सॉर्टिंग को बताना है कि सॉर्टिंग क्या होगी। वो बहुत अच्छी होगी, वो अच्छी होगी, वो कम अच्छी होगी, वो और कम होगी, कोई सॉर्टिंग नहीं है, वो बिना छटे हैं, यही तो बताना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन सब में से एक शब्द इस्तेमाल करना है कि वो सेडिमेंट्स कैसे हैं। हमने बता दिया निकम्मा है तो बात ही खत्म हो गई ना, हाँ ना। उसी के लिए तो हर एक में से एक एक शब्द लेना है कि हमें कौन सा सेडिमेंट है, उसका नेचर बताना ना। तो इसमें से एक शब्द आ जाएगा, मैं वो रेंज में लिखवा दूंगा अभी आपको बाद में। आगे बढ़ें, ओके। तीसरा स्क्यूनेस। बता सकते हैं क्या हुआ होगा इसके? आई का मतलब क्या है? जहाँ आई आ रहा है, आई का मतलब है, अगर पूरी बात हम देखें, आई का मतलब होता है इंक्लूसिव। और ये वैल्यू हमने ग्राफ से ली है, इसलिए ग्राफिक स्क्यूनेस, ये अर्थ हुआ एस के आई का। एस के का मतलब स्क्यूनेस, आई का मतलब इंक्लूसिव। तो ये सारी डाटा हमने चूँकि ग्राफ से लिए इसलिए हम इसको ग्राफिक मेथड भी कहते हैं, तो आई लगाएंगे हम उसमें। अदरवाइज मोमेंट की भाषा में कहते हैं हम इसको थर्ड मोमेंट कहते हैं, ठीक। एस के आई, एस के मतलब स्क्यूनेस, आई का मतलब इंक्लूसिव, एस के आई कहते हैं। इसको निकालने का तरीका है 516 प्लस 584 +
-2/50 अपॉन 2 इंटू 584 माइनस 560 प्लस 55 आसान है ना। ये फार्मूला है स्क्यूनेस निकालने का। अभी मैं बताता हूँ स्क्यूनेस होती क्या है। तो जाहिर है ये आप कंप्यूट करेंगे तो कोई ना कोई एक सिंगल वैल्यू आएगी ना, राइट। तो ऐसे ही हमको बताना कि वो वेरी स्क्यूड हैं, वो पुअरली स्क्यूड हैं, नेगेटिवली स्क्यूड हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड हैं, है ना। पहले मैं समझते स्क्यूनेस क्या होती है। फर्ज करिए ये हमारा एक्स वाई है, यहाँ हमारा फ्रिक्वेंसी है, यहाँ साइज इन फाई है। तो कर्व हमारी हो सकती है एग्जैक्टली इस तरह की कर्व आए, ये मीन से जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है जो स्क्यूनेस बता रही है, इसमें कोई एसिमेट्री नहीं है कर्व में। क्या नहीं है? असममिति नहीं है। दूसरा हो सकता है इस तरह की कर्व हो सकती है, और तीसरा हो सकता है इस तरह की कर्व हो सकती है। बता सकते हैं इन दोनों। ये भी एसिमेट्रिकल कर्व है, ये भी एसिमेट्रिकल कर्व है, मगर ये सिमेट्रिकल कर्व है। तो इसमें कर्व क्या बता रही है? ये स्क्यूनेस। तो इसमें अगर कर्व की जो सिमेट्री है उसमें कोई सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल है, तो उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं। तो कर्व की जो एसिमेट्री है, कर्व की एसिमेट्री को हम स्क्यूनेस कहते हैं। तो स्क्यूनेस इज द एसिमेट्री ऑफ द साइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। साइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की जो एसिमेट्री है उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। किसको? एसिमेट्री को, असममिति को। तो असममिति इस तरह की हो सकती है, असममिति इस तरह की हो सकती है। इसमें क्या अंतर बता सकते हैं? इस कर्व में, इस कर्व में, इसमें जो ज़्यादातर जो सेडिमेंट्स हैं वो माइनस तरफ है। यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ प्लस है। तो ज़्यादातर जो सेडिमेंट्स हैं वो माइनस तरफ है, और जो टेल है, ये जो पूंछ है, वो किधर है? प्लस में। तो ये प्लस को हम क्या कहते हैं? कोर्स। इसलिए इसको हम कहेंगे कोर्स टेल। इसमें कोर्स टेल है। टेल है ना पूंछ। हाथी इधर है, बेड़ा मेन हाथी इधर है, ये पूंछ इधर है। पूंछ किधर है? कोर्स की तरफ। इसलिए इसको हम कहेंगे कोर्स टेल। और कोर्स किधर होता है? पॉजिटिव से। कोर्स क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड। अब इसमें बताएंगे, इसमें मेन हाथी इधर है, कोर्स की साइड में, पूंछ किधर है? माइनस। माइनस मतलब कोर्स। तो ये हो जाएगा सॉरी, कोर्स नहीं है यहाँ, ये फाइन टेल, ये फाइन टेल है, और यहाँ ये कोर्स टेल है। और कोर्स को क्या कहते हैं हम? नेगेटिव। इसलिए सेडिमेंट्स क्या कहलाएंगे? ये नेगेटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूनेस मोटे तौर पर तीन तरह की हो गई। या तो सेडिमेंट्स पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे, या नेगेटिवली स्क्यूड होंगे, या नो स्क्यूनेस वाले होंगे, कोई स्क्यूनेस नहीं, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जो मीन है, जो औसत है, जो एवरेज है, उससे जितना प्लस साइज में है उतना ही उसमें माइनस साइज में है। तो सिमेट्री जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या हो जाएगी? सिमेट्रिकल। इसका मतलब स्क्यूनेस नो, स्क्यूनेस निल, राइट। और स्क्यूनेस किसे कहते हैं हम? साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एसिमेट्री को। तो एसिमेट्री दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी या नेगेटिवली स्क्यूड होगी, या तो कोर्स टेल होगा या फाइन टेल होगा। इसके अलावा हम इसमें और विशेषण लगा सकते हैं, वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड, वेरी नेगेटिवली स्क्यूड। बात समझ आई? तो वेरी पॉजिटिवली स्क्यूड, नियर सिमेट्रिकल, नेगेटिवली स्क्यूड, वेरी नेगेटिवली स्क्यूड, है ना। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड, फिर नेगेटिवली स्क्यूड, ये हो गया बीच में सिमेट्रिकल। तो वेरी पॉजिटिव से दूर है क्या हो जाएगा? वेरी पॉजिटिवली,
और नेगेटिव से दूर है तो वेरी नेगेटिवली। अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा। आगे समझे, आगे बढ़े जाएगा। अब बचा चौथा के जी। इसमें जी का मतलब क्या है? ग्राफिक, और के का मतलब कर्टोसिस। ग्राफिक कर्टोसिस। KURTOSIS। ये तो तरीका हुआ। अब ये समझ लो होती क्या कर्टोसिस। अगर हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी है, ये साइज है, दो ही तो चीज़ें हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी और साइज। तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि हमारी कर्व ऐसी बनेगी, या एक हमारी कर्व ऐसी बनेगी, और या एक हमारी कर्व इसके बीच में बनेगी। तीन ही तरह की कर्व बनेंगे। अब आप देखिए, यदि साइज, ये सारे सेडिमेंट 100% है, अगर 100% सेडिमेंट है और साइज छोटा है तो पीक ऊंची हो जाएगी। अगर साइज कम है तो पीक ऊंची होगी, साइज ज़्यादा है तो पीक नीची हो जाएगी, साइज और ज़्यादा है तो पीक और नीची होगी। बात समझ? सेडिमेंट्स तो उतनी 100% सेडिमेंट, वेट परसेंटेज ले रहे हैं हम, एफ का मतलब वेट परसेंटेज, और वेट परसेंटेज कितना? 100%। तो 100% सेडिमेंट को हमको ज़्यादा फैलाना है तो पीक तो ऊंची नहीं रहेगी ना, और साइज जितना छोटा होता जाएगा पीक ऊंची हो जाएगी, राइट। तो जो कर्व की जो पीकेडनेस है, पीकेडनेस, पीक का पीकेडनेस, पीकेडनेस ऑफ द कर्व ऑफ, इसकी कर्व है ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन। साइज डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व की जो पीकेडनेस है, पीक का पीकेडनेस कहते हैं, उसी को हम कर्टोसिस कहते हैं। तो तीन तरह की कर्टोसिस हो गई। एक तो जिसमें पीक बहुत ऊंची है, इसको हम कहेंगे लेप्टो कर्टोसिस, और एक जिसमें फैलाव ज़्यादा है, ये वाली, ये मैंने गलत बना दिया दरअसल, ये प्लेटी कर्टोसिस, और इसके बीच वाली हो जाएगी मीजो। तो यूँ समझ लें दो तरह की हो गई। मैं फिर से बनाऊँ इसको। यदि हमारे पास में साइज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो कर्व हमारी ऐसी बनेगी, और यदि साइज इस तरह का है तो एक कर्व ऐसी बनेगी, और एक हमारी बनेगी इस तरह की। तीन ही तरह की होंगी। तो जिसमें पीक सबसे ज़्यादा ऊंची हो, यानी साइज डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, यानी सॉर्टिंग अच्छी होगी। जिसमें सॉर्टिंग अच्छी होगी तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो पीक ज़्यादा आएगी। ऐसे सेडिमेंट्स को हम कहेंगे लेप्टोकर्टोसिस, और सेडिमेंट्स को हम कहेंगे लेप्टोकर्टिक, राइट। कर्टोसिस और कर्टिक में अंतर क्या है? कर्टोसिस एक गुण है और कर्टिक उसका विशेषण हो गया। तो ऐसे सेडिमेंट्स क्या कहलाएंगे? लेप्टोकर्टिक। और जिसमें जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो जो टॉप है कैसा बनेगा? प्लेट जैसा बनेगा, प्लेटो जैसा बनेगा, वो कहलाएंगे प्लेटिकर्टिक सेडिमेंट्स। और इन दोनों के बीच वाले कहलाएंगे मीजो। मीजो का मतलब ना बहुत ऊंची पीक ना बहुत फैली पीक, बीच वाली, और बीच वाली को हमेशा कहते हैं मीजो। मीजो मतलब मीजो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं हम, मीजोक्रोटिक भी कहते हैं, राइट। तो कर्व किसकी कर्व है? साइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की जो कर्व है उसकी जो पीकेटनेस है उसको हम कर्टोसिस कहते हैं। हालांकि यही एक पैरामीटर है कर्टोसिस जिसका कोई इन्वायरमेंटल सेंसिटिव
आधार नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, तो कर्टोसिस का मतलब साइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है उसकी जो पीकेडनेस है वो बहुत हाई पीक है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन कम है, सेडिमेंट्स आर लेप्टोकर्टिक। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पीक प्लेटो जैसी है, पठार जैसी है, सपाट है, फैलाव ज़्यादा है, प्लेटिकर्टिक, और इन दोनों के बीच वाली मीजोकर्टिक। तो हमने आज पढ़ लिया सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, कितने तरह के सेडिमेंट्स होते हैं, क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक, उनके बहुत सारे नाम, मैकेनिकल एनालिसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, सीविंग क्या है, कितने तरह की सीव होती हैं, डाटा बनाना, टेबल में भरना, डाटा को रिप्रेजेंट करना और डाटा को इंटरप्रेट करना। अब चूँकि हमारे पास में ये 4 चीज़ें आई हैं तो हर एक में से हमको एक एक शब्द लेना है। फॉर एग्जाम्पल